नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। जवाहरलाल नेहरू के बाद सरकार की हैट्रिक बनाने वाले पहले नेता। नरेंद्र मोदी की शपथ लेते ही मोदी मोदी के नारों से गुजर राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री ने झुककर किया सभी का अभिवादन। राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद के लिए शपथ। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी रह चुके हैं मंत्री। अमित शाह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मोदी सरकार में दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। मोदी 3.0 में हुई जेपी नड्डा की एंट्री। कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री। मोदी 2.0 के टॉप परफॉर्मर नितिन गडकरी ने कैबिनेट मंत्री पद के लिए शपथ। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में रह चुके हैं। परिवहन मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के 6 महीने के बाद दिल्ली की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की हुई एंट्री। मोदी 3.0 की सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। फिर कैबिनेट मंत्री बनाई गई निर्मला सीतारमण। पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय का प्रभार था। नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर पर फिर भरोसा जताया। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। पिछली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। पहली बार केंद्र की सत्ता में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। एनडीए के सहयोगी जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी मोदी सरकार में मंत्री बने। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। पीयूष गोयल ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में रह चुके हैं मंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी मोदी सरकार में बड़ा ओहदा पाने वाले बने। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह भी टीम मोदी का हिस्सा बतौर कैबिनेट मंत्री ली शपथ। असम के बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी मौका। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक को टीम मोदी में जगह। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी को मोदी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी। चंद्रबाबू नायडू के भरोसेमंद राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मोदी 2.0 के संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रहलाद जोशी को मोदी 3.0 में भी मौका। बतौर कैबिनेट मंत्री ली शपथ। ओडिशा के बड़े आदिवासी नेता जुएल उरांव भी मोदी सरकार में शामिल। बतौर कैबिनेट मंत्री ली शपथ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल और वाजपेयी सरकार में रह चुके हैं मंत्री। बिहार बीजेपी के पावर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की मोदी सरकार में हैट्रिक। पहले दोनों कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव को फिर मोदी कैबिनेट में जगह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रह चुके हैं रेल मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार दूसरी बार मोदी सरकार में मौका। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। पिछली सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को फिर मोदी सरकार में मिली जगह। पिछली सरकार में श्रम और पर्यावरण मंत्री रहे हैं। राजस्थान के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में शामिल। पिछली सरकार में जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे थे। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई। झारखंड की कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी पीएम मोदी के साथ काम करने के पुराने अनुभव के चलते मिली जिम्मेदारी। लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट के हिस्सा बने किरण रिजिजू। पिछली सरकार में पहले कानून मंत्री और बाद में विज्ञान मंत्री थे। हरदीप सिंह पुरी को भी मिला मोदी कैबिनेट में जगह। पिछली सरकार में पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री थे। मनसुख मंडाविया ने भी बतौर कैबिनेट मंत्री ली शपथ। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे मंडाविया। मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री बने। तेलंगाना से आने वाले जी किशन रेड्डी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में पर्यटन मंत्री रहे। तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने का क्रेडिट। एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 5 सांसदों वाले चिराग। नरेंद्र मोदी के करीबी और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। पहली बार केंद्र की राजनीति में आए हैं पाटिल। गुरुग्राम से लगातार तीसरी बार के बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ली शपथ। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे। पीएम मोदी के भरोसेमंद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी। उधमपुर से लगातार तीसरी बार जीत कर आए। पिछले दोनों कार्यकाल में पीएमओ के मंत्री रहे हैं। राजस्थान के बड़े दलित नेता अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी। पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री रहे थे। शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ली जिम्मेदारी। लगातार चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं। आरएलडी चीफ और बड़े जाट नेता जयंत चौधरी को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा मिला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए थे। यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को भी मोदी सरकार में मौका। बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। गोवा बीजेपी के बड़े चेहरे श्रीपद नाइक की फिर मोदी सरकार में एंट्री। बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। मोदी के पहले कार्यकाल में रह चुके हैं मंत्री। यूपी के कुर्मी चेहरे पंकज चौधरी को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा। महाराजगंज सीट से चुनाव जीतकर आई हैं। फरीदाबाद से लगातार 3 बार के बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर की फिर मोदी सरकार में एंट्री। राज्य मंत्री के तौर पर ली शपथ। पिछली दोनों सरकारों में रहे हैं मंत्री। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई के रामदास अठावले को मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में थे मंत्री। महाराष्ट्र राजनीति का बड़ा दलित चेहरा है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और नीतीश के करीबी रामनाथ ठाकुर को मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। अति पिछड़ी जाति से आते हैं रामनाथ ठाकुर।
अमित शाह की बेहद करीबी और बिहार में बीजेपी के बड़े यादव चेहरे नित्यानंद राय दूसरी बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए, बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। अपना दल की अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मोदी सरकार में बनी मंत्री, बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। मिर्जापुर से लगातार 3 बार की सांसद हैं। टीडीपी के जी चंद्रशेखर पेम्मासानी ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक 5700 करोड़ के मालिक हैं। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्री थे बघेल। कर्नाटक बीजेपी की फायर ब्रांड नेता शोभा करंदलाजे को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा। येदियुरप्पा के करीबियों में से होती है इनकी गिनती। यूपी के राजपूत नेता कीर्तिवर्धन सिंह मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। गोंडा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से चुनाव जीतकर आए शांतनु ठाकुर को मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। मथुरा समुदाय से आते हैं शांतनु, पहले भी रह चुके हैं मोदी सरकार का हिस्सा। केरल में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को बड़ा इनाम, मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। दूसरी बार मोदी सरकार में शामिल हुए एल मुरुगन बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा। उत्तराखंड को सिर्फ एक मंत्री पद, अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा बनाए गए राज्य मंत्री। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी थे राज्य मंत्री। तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता बंडी संजय कुमार ने बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। केसीआर से टकराव के बाद पहली बार चर्चा में आए थे। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के दलित चेहरे कमलेश पासवान को राज्य मंत्री का प्रभार। पासी समाज से आते हैं बांसगांव के सांसद कमलेश। रांची से दूसरी बार के बीजेपी सांसद संजय सेठ को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का प्रभार। वैश्य समाज से आते हैं संजय सेठ। मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए रवनीत सिंह बिट्टू। चुनाव हारने के बावजूद मिला उन्हें मंत्री पद। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। महाराष्ट्र से मोदी सरकार में नया चेहरा। रावे सीट से जीत कर आई रक्षा खड़से ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बहू है रक्षा खड़से। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का प्रभार। बेलाघाट से 10,000 वोट से जीतकर पहुंचे हैं संसद। मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला नेता सावित्री ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह, बतौर राज्य मंत्री ली शपथ। धार सीट से दूसरी बार चुनाव जीती। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल से हटाए गए अनुराग ठाकुर लगातार 5 जीत के बावजूद कैबिनेट में नहीं मिली जगह। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं।